नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। दो बातों का खुलासा करूंगी आज, एक अतीक अहमद के काले करतूत और एक विदेशों में अतीक अहमद की हत्या पर रोष, गुस्सा और आक्रोश होना। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अब विदेशों में इसकी चर्चा हो रही है। माफिया ब्रदर्स की जो हत्या हुई है उसकी चर्चा विदेशों तक है। बहरीन के सांसद ने क्या कहा, पूरे विस्तार से सुनिए। और इधर अतीक अहमद के काले कारनामे देखिए, यहाँ पर शाहीन बाग से हर महीने अतीक अहमद 15 लाख रुपए की वसूली किया करता था। बहुत बड़ी खबर। और देखिए, एक तरफ अतीक अहमद के जो करतूत है वो छिप गए और हत्या हो गई, जो कि निंदनीय माना जा रहा है। भारत सरकार इसको गलत कह रही है, लेकिन अब हत्या के बाद से सियासत इस तरीके से उछल रही है कि अतीक अहमद को शहीद करार दिया जा रहा है। और इस तरीके से संदेश विदेशों तक दिया जा रहा है कि विदेशी मीडिया, विदेश सांसद, बहरीन के सांसद अहमद कराता ने ये जवाबदेही दे दी कि हम तो भारत के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, भारत के साथ हम हमेशा सम्मान पूर्वक पेश आते हैं, और भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। दर्शकों, बहुत बड़ी खबर। और कहा जा रहा है कि गलत संदेश, भारत को बदनाम करने की कोशिश हो रही है विदेशों तक, और ये भारत में बैठे कुछ नेता विशेष के लोग कर रहे हैं। और देखिए, नेता विशेष, मैंने ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि अतीक अहमद की मृत्यु के बाद भारत सरकार, खासतौर पर यूपी सरकार को सहायता देने के बजाय ये कहा जा रहा है लगातार कि गलत हुआ है। ठीक है, गलत हुआ है, लेकिन माफियाओं का खात्मा जरूरी है या नहीं, ये सवाल जवाब उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें, माफिया ब्रदर्स की हत्या के बाद लगातार योगी सरकार को धमकी दी गई, लगातार योगी सरकार को निशाने में लिया गया। एक बार भी विदेशी मीडिया ने यह नहीं लिखा कि माफिया ब्रदर्स के काले कारतूत ये थे, इसी वजह से हत्या हुई है। आज देखिए क्या कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इसको मुसलमानों को अत्याचार है, ये मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, हम तो अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन भारत में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। पहले मैं आपको बता दूं, 15 लाख की वसूली अतीक अहमद अपनी पत्नी से करवाता था। शाइस्ता परवीन को इसकी पूरी जिम्मेदारी शाहीन बाग की वसूली से मिलती थी। मतलब देखिए, शाहीन बाग उपद्रवियों का गढ़। मैं इसलिए कह रही हूं, ये आपने देखा होगा सीए के प्रोटेस्ट में शाहीन बाग की स्थिति क्या हो गई थी, तस्वीरें क्या हो गई थी। शाहीन बाग में सुबह से लेकर शाम तक कुछ तथाकथित लोग बैठे होते थे और सरकार का विद्रोह करते थे। विद्रोह करना ठीक है, लेकिन शाहीन बाग के जो खुलासे हुए थे वो बेहद चौंका देने वाले थे। अब देखिए, यहाँ पर माफिया अतीक अहमद का नाम इसमें शामिल है, और हो भी कैसे ना, यूपी में सबसे बड़ा गैंगस्टर, मोस्ट वांटेड। उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन पर भी अब क्रिमिनल कहीं ना कहीं उनको करार दिया जा रहा है और उन पर इनाम घोषित किए गए हैं। इधर शाइस्ता परवीन की जिम्मेदारी पर क्या यहाँ पर विपक्ष बैठा हुआ एक शब्द बोलेगा, ये बड़ा सवाल है। पहले तो विपक्षियों के साथ समझौता करे भारत सरकार, उसके बाद विदेशों से तो निपट ही सकता है। अब देखिए, यहाँ पर दो बातें समझने वाली है। इधर अवैध वसूली अतीक अहमद करवाता था अपनी बीवी के द्वारा, और देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक शख्स का नाम वायरल हो रहा है। उस शख्स का नाम मैं आपको बताती हूँ, उस शख्स का नाम है शाहिद। और वो जो शाहिद है, खबर ये सामने आ रही है कि असद का एनकाउंटर हुआ था, उसके पहले असद को जब पुलिस खोज रही थी, उसी वक्त शाहिद नाम के शख्स का जिक्र आया था, जो अवैध वसूली करने में शाइस्ता परवीन को मददगार साबित हुआ है। और पुलिस ने उसको भी ढूंढा, और जहां आपको बता दें कि शाहीन बाग की संपत्तियों से 15 लाख रुपए वसूलता था अतीक अहमद। पूरी जिम्मेदारी अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन को, जो कि अभी फरार चल रही है। बड़ी खबर, कौशाम्बी के कछारी इलाके में शाइस्ता परवीन की खबर सामने आ रही है कि शायद वो छिपी हुई हो सकती है। देखिए, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करूंगी क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि कौशाम्बी के कछारी इलाके में शाइस्ता परवीन छिपी हुई हो सकती है। इसको गुप्त रूप से ये जानकारी मिली है। अब देखिए, अब चर्चा विशेष करेंगे कि आखिर बहरीन के सांसद ने ऐसा क्यों कहा है। इधर भारत में आतंकी हमले होते हैं तो कुछ नहीं कहते देश विदेश के लोग। यहाँ पर भारत में एक माफिया का मर्डर होता है, एक माफिया का खात्मा होता है, जो कि गलत तरीके से हुआ है, पुलिस कस्टडी में हुआ है, लेकिन उस माफिया के विरोध में एक भी विपक्ष सड़क पर क्यों नहीं उतरा था, और एक भी विपक्ष ने विदेशों में जाकर ये क्यों नहीं कहा कि ये हमारा आंतरिक मसला है, हम निपट लेंगे, भारत सरकार की हम सहायता करेंगे। लेकिन नहीं, भारत सरकार के विरोध में विदेश तक भी इनकी बातें पहुंच जाती है।
कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से बहरीन के सांसद अहमद कराता ने यह जवाब क्या है, ये जवाब दिया है भारत को, कहा जा रहा है इसमें विदेश में कि विपक्षी पार्टी के नेताओं का इसमें मिलीभगत इसमें हो सकती है। देखिए अब मैं आपको एक एक बताती हूँ बयानबाजी उन्होंने क्या दिया है। देखिए सबसे पहले तो अतीक अहमद मुसलमान था, इसी वजह से ये वजह हत्याकांड जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। ये खबर सामने आई, ये भी बात सामने आ रही है। देखिए यहाँ पर मजहबी एंगल देना ये गलत माना जा रहा है। दर्शकों मैं चाहूंगी आप भी कमेंट करके बताएं, एक माफिया की हत्या हो गई है, क्या उसको मजहबी करार देना सही है? क्या उस माफिया को मजहब से जोड़ना सही है? जब भारत में आतंकियों के लिए संविधान है, उपद्रवियों के लिए संविधान है, गैंगस्टर्स के लिए संविधान है, तो क्या माफिया ब्रदर्स की हत्या ये संविधान के अंतर्गत नहीं आता? तो मजहबी एंगल देना गलत नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है अपराधियों का कोई धर्म ईमान नहीं होता। ये नेता तमाम बोलते हैं यहाँ बैठ करके, उन नेताओं का आज बयान क्यों नहीं सामने आ रहा है कि इसको मजहबी एंगल ना दिया जाए? ओवैसी की बात करूं, अखिलेश यादव की बात करूं, कौन इसमें चूक गया है बोलने से कि ये मजहब का है कहीं ना कहीं, और मजहबी एंगल इसमें यूपी सरकार जोड़ के देख रही है। सबसे बड़ी खबर यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाईचारे का खात्मा हो रहा है, और यही संदेश भारत में बैठकर ये विपक्षी नेता दे रहे हैं, जिसको विदेश सुन रहा है और विदेश भी यही बातें कह रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि 2 सांसदों ने बहरीन के क्या कहा है। पहले तो देखिए कहा गया था, सांसद कह रहे हैं बैठ करके कि पहले अतीक अहमद ने ये शिकायत की थी कि मेरी जान को खतरा है, फिर भी पुलिस कस्टडी में उसकी मृत्यु हो जाती है। और देखिए ये बात सामने आ रही है कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, और कई वीडियोस में मुसलमानों की हत्या करते हुए दिखाया गया है, जिसमें पुलिस अपराधियों का बचाव करती है। ये संदेश आज बहरीन के सांसद ने दिया है। ये भारत सरकार को कहीं ना कहीं इस पर सोचने की जरूरत है कि आखिर कौन सा वो विपक्ष का नेता है जो इस तरीके से संदेश विदेशों तक फैला रहा है। कहा यह जा रहा है कि अगर विपक्षी दलों ने इस मामले में भारत सरकार की सहायता की होती तो आज बहरीन के सांसद ये बात कहते हुए नजर नहीं आते। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मुसलमानों के साथ कौन सी हत्या हो गई है, मुसलमानों के साथ कौन सा अत्याचार हो गया है, ये बड़ा सवाल आज भारत की जनता बहरीन के सांसद से पूछ रही है। आगे आपको बता रहे हैं, यही नहीं रुक रहे हैं मत कराता। उन्होंने यह भी कहा मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हम व्यापार कर रहे हैं, अरब देशों को अब ये ज्ञापन सौंपना होगा। उन्होंने ये तक कह दिया, देखिए कह रहे हैं मैं भारत में मुसलमानों की सुरक्षा की मांग करते हुए राजदूत को बुलाने और उन्हें निंदा पत्र सौंपने का अनुरोध करता हूं। ये कहा है अहमद कराता, बहरीन के सांसद। जाके आप वीडियोस देख सकते हैं, 2 वीडियोस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इसमें 2 सांसद मौजूद है बहरीन के और कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार भारत के अंदर हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सबसे बड़ी खबर, जनता ये कह रही है कि भारत को बहरीन की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरीन को भारत की जरूरत है। और आपने जो ये बातें कही है, मतलब सांसद ने जो ये बातें कही है कि हम तो सहायता करते हैं भारत की, भारत को सम्मान देते हैं, यहाँ पर भारत की जनता ने करारा तमाचा दिया है। कह रही है भारत की जनता, भारत के लोगों में इतनी विशेषता है, भारत सरकार अब इतनी ऊंची हो गई है, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी ऊंची हो गई है कि बहरीन को भारत को मित्र पूर्वक देखने की जरूरत है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल दर्शकों, भारत में बैठा एक माफिया जिसका खात्मा हुआ है, निंदनीय है, बार बार मैं ये दोहराऊंगी, निंदनीय घटना हुई, पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में उसकी हत्या हुई है, शर्मनाक है। लेकिन एक माफिया को, जो इतना बड़ा माफिया, शाहीन बाग में बैठ करके हर महीने 15 लाख की वसूली करने वाला माफिया, और आपको बता दें बिल्डिंग डीलिंग से लेकर गैंगस्टर का सफर उसका बहुत सुहावना था। सुहावना मैं इसलिए कह रही हूं, कितने गरीबों के घर उसने लूटे, कितने गरीबों की हत्या करवाई। और देखिए राजूपाल हत्याकांड और उमेश पाल तो आपके आंखों के सामने हैं, वीडियोस आपके सामने हैं। अब जरा सोचकर अब मुझे कमेंट में बताइए कि आखिर इस तरीके से माफियाओं का खात्मा योगी सरकार कर रही है, यूपी पुलिस कर रही है, दिन रात तत्पर रहकर, चैन की नींद नहीं सो रही है यूपी पुलिस। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भारत में तो भैया मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। यहाँ बहरीन के सांसद के इस तथा कथित बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके बताइए। यहाँ कहा जा रहा है हम ये ज्ञापन सौंपेंगे और इस बाबत हम संज्ञान लेने की पूरी कोशिश करेंगे। भारत सरकार की हम सहायता करते हैं, भारत सरकार को हम सम्मान देते हैं, भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, और वहां पे तो मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो जो भी आपकी राय आप कमेंट में बताइए। बहुत शुक्रिया हमेशा ही द न्यूज से जुड़ने के लिए।